जरूर उनको जैसे ही जकिया बेगम ये बात बताती हैं कि फजा का निकाह राशिद के साथ तय कर दिया गया है और आज ही निकाह होने वाला है, तो जरून के कदमों तले से जमीन खसक जाती है। इसके कानों में जकिया बेगम की आवाज गूंजती रहती है, मगर दिमाग सुन हो चुका होता है। इसके लिए यह सुनना किसी कयामत से कम नहीं होता। एक लम्हे के लिए उसकी सांस रख सी जाती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जरूर उन एक पल भी नहीं रखता, न कोई सवाल करता है न कोई वजाहत मांगता है। वह बस इतना जान लेता है कि अगर उसने आज देर कर दी तो फजा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। वह तेजी से घर से निकलता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरी रफ्तार से फजा के घर की तरफ रवाना हो जाता है। इसके दिल की धड़कन इतनी तेज होती है कि उसे महसूस होता है जैसे सीना फट जाएगा। दूसरी तरफ फजा के घर में निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होती हैं। सहन में क्रसियां लगी होती हैं, औरतें एक तरफ बैठी होती हैं, मर्द दूसरी तरफ निकाह खवा अपनी जगह संभाल चुका होता है। फजा खामोशी से बैठी होती है, उसका चेहरा जर्द, आंखें झुकी हुई और दिल बेचैन होता है। वो कुछ कहना चाहती है मगर किसी में हिम्मत नहीं होती। रानी पूरे एतमाद के साथ वहां मौजूद होती है, जैसे सब कुछ उसके काबू में हो। निकाह खवा जैसे ही निकाह शुरू करने लगता है और कलमात अदा करने ही वाला होता है, इसी लम्हे दरवाजा जोर से खुलता है। जरूरून हनपता हुआ अंदर दाखिल होता है। सबकी नजरें एकदम उसकी तरफ उठ जाती हैं। किसी को यकीन नहीं आता कि जरूरून यहां उस वक्त आ जाएगा। जरून सईदा फजा की तरफ बढ़ता है, एक लम्हे की भी ताखिर किए बगैर फजा का हाथ मजबूती से थाम लेता है। जरून ब्लंड आवाज में कहता है, खबरदार फजा, अगर इस शख्स से शादी की तो। कमरे में सुन्नाटा छा जाता है। फजा चौंक जाती है, उसकी आंखें पहली बार उठती हैं। जरून को अपने सामने देखकर उसके दिल में दबे हुए जज्बात हलचल मचा देते हैं। रानी फौरन गुस्से से खड़ी हो जाती है और जरूरून पर चीख पड़ती है, यह क्या घटिया हरकत है? जरून, आखिर तुम फजा के लगते क्या हो जो निकाह रखवाने आ गए हो? मैं तुमसे कहती हूं, फौरन उसका हाथ छोड़ो। जरूरून फदा का हाथ और मजबूती से थाम लेता है। उसकी आवाज में गुस्सा भी होता है और फैसला भी। मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, अब देखता हूं कौन मेरा हाथ छुद धवाता है। यह सुनकर साकिब को शदीद गुस्सा आ जाता है। वह फौरन आगे बढ़ता है और जरूरून को गरीबान से पकड़ लेता है। निकल जाओ यहां से, अभी के अभी, आज के बाद मैं तुम्हें उस घर में नहीं देखना चाहता। जरूरून साकिब की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं फजा को यहां से लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। साकिब और रानी दोनों जरूरून को रोकने की कोशिश करते हैं। माहौल में तनाव बढ़ जाता है, औरतें सहम जाती हैं, कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते हैं, मगर जरूरून अपनी जगह से हिलता तक नहीं। इसी लम्हे फजा, जो अब तक खामोश बैठी सब देख रही होती है, अचानक बोल पड़ती है। इसकी आवाज कांप रही होती है, मगर अल्फाज साफ होते हैं, बस साकब भाई, छोड़ दें जरूरून को। सब चौंक जाते हैं। फजा खड़ी हो जाती है, आंखों में आंसू और चेहरे पर हिम्मत होती है। मैं भी जरूरून से ही निकाह करना चाहती हूं। यह अल्फाज कमरे में बजली बनकर गिरते हैं। रानी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, साकब के हाथ खुद ब खुद ढीले पड़ जाते हैं। जरूरून एक लम्हे के लिए फजा की तरफ देखता है, जैसे यकीन करना चाहता हो कि उसने दरस्त सुना है। फजा दोबारा कहती है, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब फैसला मेरा है। निकाह खवा खामोश बैठा यह मंजर देखता रह जाता है। किसी को समझ नहीं आती कि अब क्या होगा। जरूरून फजा का हाथ छोड़े बगैर कहता है, मैंने कहा था मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा जाती है, मगर अब यह खामोशी खौफ की नहीं, फैसले की होती है। सबको अंदाजा हो जाता है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे और फजा की जिंदगी का रख इसी लम्हे बदल चुका है। फजा के ये अल्फाज सुनते ही पूरे कमरे में खलबली मच जाती है। औरतें एक दूसरे को देखने लगती हैं, मर्दों के चेहरे सख्त हो जाते हैं। रानी को जैसे किसी ने जोर का झटका दिया हो। वह आगे बढ़कर फजा के सामने आती है और गुस्से से कहती है कि तुम होश में तो हो, इतने लोगों के सामने यह कैसी बातें कर रही हो? फजा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, मगर उसकी आवाज में कमजोरी नहीं होती। वो कहती है कि मैं बिल्कुल होश में हूं और यह फैसला मेरा अपना है। मैं किसी दबाव में निकाह नहीं करना चाहती। रानी चीख कर कहती है कि यह सब जरूर उन्हें सिखाया है, मगर फजा फौरन जवाब देती है कि नहीं, यह मेरी आवाज है जो आज पहली बार सुनाई दे रही है।
साकिब सख्त लहजे में फजा को बैठने का कहता है, मगर फजा अपनी जगह खड़ी रहती है। जरूरून उसके साथ खड़ा होता है, उसका हाथ अब भी मजबूती से थामे हुए। जरून कहता है कि अगर फजा की मर्जी के खिलाफ निकाह होगा तो वह यह जुल्म नहीं होने देगा, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े। निकाह खवा खामोश बैठा रहता है। वह कहता है कि निकाह जबरदस्ती नहीं होता, दिल की रिजा जरूरी है। यह बात सुनकर रानी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहती है कि यह हमारा घरेलू मामला है, मगर जरूर साफ कहता है कि जब बात जुल्म तक पहुंच जाए तो वह सबका मामला बन जाता है। फजा एक बार फिर कहती है कि वह राशिद से निकाह नहीं करेगी। राशिद शर्मिंदा सा एक तरफ खड़ा रहता है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि कुछ बोले। फजा की बात सुनकर सबको अंदाजा हो जाता है कि अब यह निकाह इस तरह नहीं हो सकता। साकिब गहरी सांस लेता है, उसके चेहरे पर अलझन और ठिकन साफ नजर आती है। वह कुछ लम्हे सोचता है, फिर कहता है कि इस वक्त निकाह रोक दिया जाए। यह सुनते ही रानी चीख पड़ती है, मगर अब उसकी आवाज में वह ताकत नहीं रहती। जरूरून फजा की तरफ देखकर आहिस्ता से कहता है कि अगर वह तैयार हो तो वह उसे यहां से ले जा सकता है। फजा सर हिला देती है। जरूरून सबके सामने ऐलान करता है कि फजा अपनी मर्जी से उसके साथ जा रही है। फजा एक आखिरी नजर कमरे पर डालती है, जहां उसने सिर्फ दबाव और खामोशी देखी थी। फिर वह जरूरून के साथ कदम बढ़ा देती है। इस लम्हे सबको अंदाजा हो जाता है कि यह सिर्फ एक निकाह का टूटना नहीं, बल्कि एक लड़की का अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना